नमस्कार दोस्तों। कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रिप किया गया था, जहां पर उन्होंने दो राज्य का दौरा किया। एक है मणिपुर और दूसरा है त्रिपुरा, और वहां पर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, पीएम नरेंद्र मोदी टू विजिट मणिपुर त्रिपुरा टू इनॉग्रेट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अ न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल। तो वहां पर जितनी भी चीजों का इनॉग्रेशन हुआ है, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, वो सारी चीजें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें, जितनी भी चीजें हुई हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो दो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, एक है मणिपुर जिसकी कैपिटल इंफाल आप देख सकते हो, और दूसरा राज्य है यहां पर त्रिपुरा। तो ये दोनों स्टेट आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां तक मणिपुर की बात है वो 3 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर मिजोरम, आसाम और नागालैंड, और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ये सिर्फ म्यांमार के साथ। जहां तक त्रिपुरा की बात है, इसकी कैपिटल अगरतला है और यहां पर सिर्फ एक देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान रखिएगा, वो है आपका बांग्लादेश। तो सबसे पहले यहां पर बताया ये गया कि ट्यूसडे को ये जो ट्रिप हुआ था वहां पर 13 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ 1858 करोड़ रुपए की है, ये यहां पर इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा 9 ऐसे फाउंडेशन स्टोन ले किए गए रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वर्थ आपको 2957 करोड़ देखने को मिलेगी मणिपुर में। और ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली यहां पर रोड, अर्बन डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि इंफाल में जाकर यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिसकी वर्थ 4800 करोड़ है। और उसके बाद अगरतला भी वो विजिट किए, वहां पर भी 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स का इनॉग्रेशन किया गया था। तो चलिए यहां पर एक एक करके समझते हैं। और सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज अगर हम किसी भी के अंदर बात करें वो होता है हाईवेज, नेशनल हाईवेज। क्योंकि अगर वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट लाना है, अगर रोड की कनेक्टिविटी बेटर नहीं होगी तो चीजें इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए करीब 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, और इसकी वर्थ करीब 1700 करोड़ बताई जा रही है इन 5 नेशनल हाईवेज की। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि जो सिलचर और इंफाल की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए और साथ ही साथ ट्रैफिक कंजेशन कम हो, इसके लिए एक स्टील ब्रिज बिल्ड किया जा रहा है बराक रिवर पर। तो रिवर आपको ध्यान रखना है, बराक रिवर, ये आपको काफी ज्यादा टर्निंग कई स्टेट से गुजरते हुए देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर ये जो रिवर, ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, ये बेसिकली NH-37 पर बनाया जा रहा है जिसकी कॉस्ट अकेले 75 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारा जो माउंटेनियस रीजन है वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोबाइल कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत आती है। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हो 2387 मोबाइल टावर्स जो हैं जिसकी वर्थ 1100 करोड़ की है, वो भी यहां पर मणिपुर में लॉन्च किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा यहां पर जो वाटर सप्लाई की इंप्रूव फैसिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, इंफाल सिटी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बेटर हो सके, इसके लिए आप देख सकते हो वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ 280 करोड़ की है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट हो गया जिसकी वर्थ 65 करोड़ है, जिसकी वजह से यहां पर जो टैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो सकेगा वहां के निवासियों को, वो किया गया है। इसके अलावा 51 करोड़ रुपए में ऑगमेंटेशन ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाटर सप्लाई वहां के रेसिडेंट्स को भी मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, मणिपुर के अंदर हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल इंफाल में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, मतलब आगे चलकर यह बनेगा, जिसकी वर्थ 160 करोड़ है। और इसकी खास बात यह है कि ये वहां के लोगों को काफी मदद करने वाला है। कैंसर से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे डील करने के लिए लोगों को और बाकी स्टेट्स नहीं जाना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट कदम हो जाता है। और साथ ही साथ आपको पता है क्योंकि हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो कोविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होने वाला है इसका अभी भी। तो यहां पर 200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल ये इनॉग्रेट किया गया है करीब 37 करोड़ का, जिसको कोलैबोरेट करके, मतलब DRDO के साथ कोलैबोरेट करके ये आपका बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो जो इंफाल है, मतलब कि जो मणिपुर की कैपिटल है इंफाल, उसको स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर भी रखा गया था। और आपको पता है जितने भी स्मार्ट सिटी मिशन है उसको कंप्लीट होना था 2022 तक, लेकिन कोविड की वजह से सरकार कह रही है कि हम इसको 1 साल डिले कर रहे हैं और 2023 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, चीजों को इंप्रूव करना, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, और इसीलिए करीब
3 ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जिसकी वर्थ 170 करोड़ है, ये भी आपका डेवलप इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, जैसे कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो गया, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न रिवर फ्रंट, जो इम्फाल रिवर है वहां पर एक रिवर फ्रंट जैसा होता है जैसे साबरमती आश्रम में आपने देखा होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मॉल रोड, और इसी के साथ साथ सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट के लिए करीब 200 करोड़ का ये जो पूरा इंक्यूबेशन ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं इसकी खास बात यह है कि ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके इनिशिएटिव के बेसिस पर ये आप कह सकते हो उस राज्य का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है जिसके तहत ये वाला इंक्यूबेशन सेंटर जो है ओपन किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मणिपुर एक हैंडलूम इंडस्ट्री है, वहां पर काफी बड़ी हैंडलूम इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है जिसकी वर्थ 36 करोड़ है। मेगा हैंडलूम क्लस्टर हो गया, यहां पर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी इसको ओपन किया गया है, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 17,000 जो व्यूवर्स हैं इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनको काफी ज्यादा फायदा इसका होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं तो यहां पर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट रेसिडेंट क्वार्टर्स है न्यू चेक में, वहां पर 390 करोड़ का ये पूरा रेसिडेंशियल क्वार्टर बनाया जा रहा है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। रोप वे प्रोजेक्ट आपको पता होगा, ये सारी चीजें की जाती हैं, वो भी इम्फाल ईस्ट में किया गया है। इसके अलावा जहां तक त्रिपुरा की बात है तो त्रिपुरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी खबर काफी चल रही थी, एक तो ये याद रखना कि त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वहां पर आपको एयरपोर्ट मिलेगा जिनका नाम है, आप देख सकते हो, महाराजा वीर विक्रम। ठीक है, तो वहां पर एक नया टर्मिनल, जो अलग अलग टर्मिनल जैसे दिल्ली में T1 T2 इस तरह से देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, आप देख सकते हो, काफी बेहतरीन नए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के माध्यम से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना हो गया, और साथ ही साथ यहां पर जो विद्या ज्योति स्कूल्स हैं 100, वो भी ओपन किया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग है, ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लागत 450 करोड़ आई है, जो कि कनेक्टिविटी को फर्दर इंप्रूव करने में मदद करेगा। जहां तक विद्या ज्योति स्कूल्स की बात है त्रिपुरा के अंदर 100, बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं त्रिपुरा में, वहां पर उसमें से 100 स्कूल्स को एक प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो वहां पर सारी चीजें लाई जा रही हैं, और इसकी वजह से 1.2 लाख जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12, उनको फायदा होगा, और इसका कुल लागत 500 करोड़ का है अगले 3 वर्षों में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहां पर इंप्रूव करेगा, दोनों स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, रोजगार के लिए। अच्छी बात है, नॉर्थ ईस्ट में और इस तरह के कदम होने चाहिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि इन 4 स्टेट में से कौन सा स्टेट बना था इन द ईयर 1987, किसको फॉर्म किया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर studiiq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस तरह के जितने भी विजिट्स होंगे उसके ऊपर मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा। टिल देन सी यू, थैंक यू सो मच।